अम्बे मात की जय। नानी बा, अपने बेबी को शहद क्यों चटाया? क्योंकि अभी ये बेबी छोटी है और कुछ नहीं खा सकती। मम्मी, परी के पैरों पे अलता लगाने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वो बिंदी लगाने के बाद तो वो और भी क्यूट लग रही है। हाँ, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे छोटी सी देवी माँ आ गई है। और छोटी अनु की भी नजर उतार देना, वो भी बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेबी। अच्छा, अब हमारी गिफ्ट दो। मुझे पता ही था, जैसे खाना खत्म होगा पहले मीनू गिफ्ट मांगेगी। यही तो बचपन की सबसे सुंदर बात है, नो झिझक नो हिचक। बस इतने से पैसे? और पैसे चाहिए तो तेरे पापा से ले लेना, उनके पास बहुत है। पापा मतलब नानू पापा से। आजा आजा, इस जेब में जितने हैं सब ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल, आजा। तो फिर कायदे से तो मीनू को भी मिलने चाहिए, ऐसा भेदभाव क्यों? ये तू बोल रही है लीला? ये आजा आजा बेटा। अनु, मीनू दीदी, हम लोग ये पैसे हाफ हाफ कर लेंगे, ओके? ओके। चलो बच्चों, अब आप सब लोग उधर जाके खेलिए। पापा, मुझे तो ना प्लीज। अच्छा, ये। चलो, आज की पूजा तो अच्छे से हो गई। अब कल समय से पंडाल में पहुंच जाना। इस बार गरबा हरीफाई में बहुत सारे इनाम रखे, वो बेस्ट फैमिली का इनाम भी है। तो इस बार भी बेस्ट जोड़ी और बेस्ट डांसर का भी कंपटीशन होगा? हाँ, और बेस्ट बच्ची का प्राइज तो अपनी परी को ही मिलेगा, और बेस्ट कपल का तोशु और किंजल को। वाह, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करिए। हाँ बा, आप भी कभी कभी हद करती हैं। आप लोग हद नहीं करते? मेरे पोते को पूरे त्योहार में अलग कर दिया है। बिकॉज उसने हरकत ही ऐसी की थी। क्या किया ऐसा? सब कुछ तो ठीक है। सब ठीक है तो क्या गलती नहीं है? गलती की तो क्या पोते की जान लोगे? जान लेने की बात नहीं कर रहे हैं बा, बस इसे दूर रखने की बात कर रहे हैं। अगर तोशु गरबे में आएगा तो मैं गरबे में नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी परी या छोटी अनु के सामने भी आए। या तो वो जाएगा या तो मैं और परी। तोशु गया तो मैं भी नहीं आऊंगा। और मैं भी नहीं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। सब जाएंगे, बस परितोष नहीं जाएगा। मैं आऊंगा, अब तो मैं वहां जरूर आऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मामा जी, ये बहुत अच्छा हो गया कि आप नवरात्रि खत्म होने से पहले आ गए। अरे नवरात्रि मने रिमेम्बर से। पाखी समर, चलो अब कितना तैयार होना है। देखो आओ भाई, आओ कमान। चलो जल्दी। देखो, खुद तो गरबा गाने के लिए तैयार होके आ गई और मेरे पोते को आने से मना कर दिया। कितना समझाया फिर भी नहीं समझी। जिद में तो ना ये अपनी सास पे गई है। कम से कम खुश तो है। अपनी दादी सास पे जाती तो न खुद खुश होती न किसी और को खुश होने देती। वैसे काव्या ये सब बहुत मिस करेगी। हाँ बेटा, बट काम भी तो जरूरी है ना। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है बेटा, नौकरी मिलते ही
छुट्टी थोड़ी ले सकती हैं। जी बाबूजी। अरे जीजा जी, काव्या नहीं तो क्या हो गया, मैं हूं ना, आ गया हूं ना। त्योहार में तो पूरे परिवार का साथ होना जरूरी है ना। न काव्या है न तोशु है। राखी जी तो है, काफी है। मामा जी प्लीज, हाँ आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं अंदर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, वरना मैं गरबा किसके साथ खेलूंगा। सब खुश है, किसी को मेरे पोते की पड़ी नहीं है। वाह, तोशु ने जो हरकत की है उसके बाद उसे अपने परिवार के साथ कोई भी त्योहार मनाने का हक नहीं। क्या करोगे, परिवार से काट के फेंक दोगे? अरे कोई उसके मन का हाल तो समझो। एक तरफ परिवार टूट रहा है, इसमें दुखी आदमी क्या कर सकता है? सब लोगों को मेरी गलती दिखाई देती है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने 1000 बार उनसे माफी मांगी है। ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैंने क्या किया ये सबको दिख रहा है, लेकिन क्यों किया ये कोई सोच क्यों नहीं रहा है? सब एंजॉय कर रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया। अरे मेरी एंट्री पंडाल में तक हटा दी, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है कोई। सबको मेरा गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन किसी को मेरा दर्द नहीं दिखाई देता। किसकी वजह से? मम्मी की वजह से। मम्मी की वजह से। अनुपमा अनुज जब तक नहीं आए। आज के इवेंट की चीफ गेस्ट मम्मी और अनुज जी है। ऑसम। बस यही देखना बाकी रह गया था। देखो कहीं अनुपमा देवी की मूर्ति भी स्थापित ना हुई हो। दिस इज सो कूल। आज मेरा सीना गर्व से और फूल गया। और दीदी की छाती पे सांप लौट गया। लगता है आज भी मम्मी का भाषण सुनना पड़ेगा। बाकी अननेसेसरी कमेंट्स पास करना जरूरी है। बिहेव योरसेल्फ। मैं कुछ बोलूं नहीं क्या? नहीं। बस बस चलो चल। आइए जी के संभाल के। कम छोटी। यस। आइए संभाल के चल। अरे पापा मैं दीदी के साथ अंदर जा रही हूँ। हाँ अरे सुनो डोंट वरी अनुज, मैं मीनू और छोटी अनु को अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओके ओके जस्ट डोंट वरी, आई लुक आफ्टर अरे दैट। बच्चों रुको। चले। हाँ ये छोटी सुनती नहीं। क्या बात है? क्या? दरअसल बात क्या है कि जब मैं गाड़ी में आके बैठा तो मैं ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पे बैठी थी, इसलिए मैं ये पूरा नज़ारा देख नहीं पाया। लेकिन अब जब तुम बाहर आई मैंने तुम्हें देखा तो क्या बात। उफ उफ उफ। शर्म की लाली। अब तो और भी उफ उफ उफ। अब बस। बड़ी प्यारी है ये बच्ची तो। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल अपनी नानी पे गई है। बेस्ट बेबी का इनाम तो इस बार इस बच्ची को ही जाएगा। तुम और तोसु पिछले साल की तरह अवार्ड फंक्शन में भाग ले रहे हो ना? जरूर लेना। तुम दोनों है ना विकी और कैटरीना की तरह लगते हो। तुम ही जीतोगे देखना। बेस्ट कपल ही क्यों, तोसु, किंजल और बेबी ये तो बेस्ट फैमिली अवार्ड जीतेंगे। थैंक यू आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। बेस्ट बेबी का अवार्ड मेरी परी को ही मिलेगा।
श्री कृष्ण। मन जीजा जी मैं क्या बोल रहा हूँ, कुंवारों के लिए भी कोई अवार्ड होना चाहिए ना? होता तुम्हें तुझे नहीं मिलता है, इस बूढ़े को मिलता है। हाँ मैं बुढ़ा नहीं हूँ मन। और मैं सिंगल नहीं हूँ मैन, क्योंकि मैं मेंटली राखी जी से डेटिंग कर रहा हूँ। अनुपमा की बेटी तो बड़ी प्यारी है। जय श्री कृष्ण। बड़ी संस्कारी है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु, छोटी अनु। अभी से अनुपमा की बेटी भी हीरोइन बन गई है। तू क्यों जल रही है? बा, चीफ गेस्ट के बच्चों को स्पेशल अटेंशन मिलता है, और वैसे भी छोटी अनु कितनी क्यूट है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ अरे तो अपने मोहल्ले के पंडाल में जाके गरबा करे, यहाँ क्यों आना है? लीला, कोई खुद चीफ गेस्ट बन के नहीं आते, उन्हें सम्मान के साथ बुलाया है इसलिए आए हैं। हमारे चीफ गेस्ट आ गए। चलो हमारे चीफ गेस्ट आ गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपका हमारे मंडल में बहुत बहुत स्वागत है। अनुपमा, आपने हमारी बात का मान रखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से हमारे मंडल की शोभा बढ़ गई, और गरबा में 4 चांद भी लग जाएंगे। जी काकी मैं मिलकर आती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है। जय श्री कृष्ण बापू जी, जय श्री कृष्ण बा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यहाँ क्यों खड़ी? अब तो तू बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। जा वहां जाके सबके साथ फोटो खींचा, फोटोग्राफ दे। बाहर वालों के लिए क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है बाप, पर आप लोगों के लिए तो वही हैं जो पहले थे। पंचिंग बैग माने जिसमें तुम ताने मारने की हमेशा प्रैक्टिस करती हो। चुप कर। मेरी यादों की बारात, तुझे कहा था ना सच बोलने का नहीं। ओह सॉरी, मैंने इतना सच बोल दिया। ओह आई नो, मैंने रिमेम्बर से। बापूजी आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये चीफ गेस्ट बन के आना तो सिर्फ बहाना था, असल में तो परिवार के साथ ये त्योहार मनाना था। जो परिवार त्योहार में साथ रहता है वो जुड़ा रहता है। अरे ये बेचारे तो परिवार को जोड़ने के लिए मरे जा रहे हैं, और फिर भी तुझे चुप रहे। वो तो हमारी बा की पुरानी आदत है, जो परिवार जोड़ने की कोशिश करता है वो इनको पसंद नहीं, और जो तोड़ने की कोशिश करता है वो दिल के बहुत करीब होता है। जो पेन कागज को जोड़ती है वो भी कभी ना कभी किसी ना किसी को चुभ ही जाती है। तो ये तो फिर भी हम परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहले ही इतना कुछ हो चुका है। तुम दोनों यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा लग रहा है कि आज त्योहार है। मम्मी और बड़ी तो आ गए, लेकिन अधिक कहाँ रह गया? उसने मैसेज तो किया था कि निकल गए। जय श्री कृष्ण। ये लोग भी आए? वाह, ये पंडाल है, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। हमें यहाँ स्पेशली बुलाया गया है, इसीलिए आए हैं। बिना बुलाए कहीं जाना ये हमारी आदत नहीं है। अरे मेरी परी, कितनी सुंदर लग रही है आज। अरे वाह वाह वाह, देखिए। अरे देखें जरा, दिखाओ जरा इधर। माय गॉड कितनी क्यूट। यू नो सारे बच्चे क्यूट होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही क्यूट है। देखिए क्यूटनेस की ओवरलोड है। दिखाओ जरा, इधर से दिखाओ। ये देख, बाकी और अधिक पे ना नजर रखना। ये लड़के लड़कियां शादी और गरबे के मौके का फायदा उठाते। समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे कैसे?
त्योहार है, पूरा परिवार साथ में है, मैं दूर क्यों? मैं ये खुशियां मिस क्यों करूं? नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुपमा जी और अनुज जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। मोहल्ले वालों का बस चले तो राधा कृष्ण के मंदिर के बाजू में अनुज अनुपमा का भी मंदिर बना ले। पिछले साल हरीफाई में इनाम दिया था, इस बार तो सर पे चढ़ा दिया है। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप दोनों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ये हमारे पांडाल की खुशकिस्मती है कि मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया ने हमारे न्योते को स्वीकार किया और यहाँ पधारे। और यही नहीं, इन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरे 10 लाख की राशि दी है। दीदी, आप भी गरीब बच्ची बन जाओ ना, आपको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। चुप कर, समझ जा, जरा देख कर आना तोशु कहाँ है। माँ, मैं मम्मी और बडी का ये स्पेशल मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। तेरा खून भी तेरी माँ की तरह ना सफेद हो गया, अपने भाई की चिंता ही नहीं है। और आपको सिर्फ उनकी पड़ी है और किसी की नहीं। माँ, मैं दिन रात काम करता हूँ, घर के कामों में भी हाथ बटाता हूँ, मुझे भी ब्रेक चाहिए, मुझे भी स्पेस चाहिए। इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिला है, उसमें भी आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जा रही। सबको अपनी अपनी पड़ी है, बेचारे दोषों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। इट्स ओके बा, समर सच में बहुत मेहनत करता है, लेट हिम एंजॉय। तोशु वहाँ अकेला है और गुस्से में है, परेशान है। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर न बैठे। तोशु कुछ नहीं करेगा बा, वो सिर्फ धमकियां देता है। ओके, तू तो बाप है, तू तो समझ। गुस्से में तोशु पागल हो जाता है और इस वक्त उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा वो ना तू सोच सकता है ना मैं। और गुस्से में आदमी ना सामने वाले का नुकसान देखता है ना अपना नुकसान दिखता है, इसलिए डर है। अनुपमा जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। इनका संघर्ष, इनकी कहानी ना जाने कितनी औरतों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और अनुज जी अपने आप में एक मिसाल है। ये हमारा सौभाग्य है कि अनुपमा जी और अनुज जी शाह परिवार और हमारे मोहल्ले से जुड़े हुए हैं। अब क्या दशहरे तक गुणगान गाते रहोगे? हमारी लाइफ का बेस्ट गरबा होने वाला है। कैसे? बस देखते जाओ। नवरात्रि यानी देवी के 9 रूपों की आराधना का पर्व, नारी के सम्मान का पर्व। इस नवमी के शुभ अवसर पर हम आज भी एक नारी को सम्मानित करेंगे जिन्होंने इस मोहल्ले के लिए और इस पांडाल के लिए बहुत कुछ किया है, और वो है श्रीमती लीला हसमुख शाह। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुपमा जी और अनुज जी से निवेदन करूंगा कि वो श्रीमती लीला हसमुख शाह जी को पुरस्कार देकर सम्मानित करें। लीला जी, आप मंच पर आइए।